गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 में हम लोग दूसरे पाठ की और आगे बढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 उदाहरण देखे थे। इस बार थोड़ा और देखेंगे आगे। उदाहरण नंबर 6 की ओर तरफ चलने से पहले याद कर लेते हैं कि आज हम संचयी आवृत्ति वितरण के बारे में पढ़ेंगे। संचयी आवृत्ति वितरण में हमें से कम प्रकार की संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी है और से अधिक प्रकार की संचयी आवृत्ति ज्ञात करनी है। किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं कि दिए गए चल के मूल्य या दिए गए वर्ग की ऊर्ध्व सीमा बिंदु से कम मूल्य वाले अवलोकनों का समावेश करते सभी मूल्य या वर्गों की आवृत्तियों के योग को से कम प्रकार की संचयी आवृत्ति कहते हैं। और दिए गए चल के मूल्य या दिए गए वर्ग की अधः सीमा बिंदु, यहाँ पर ध्यान रखिए अधः सीमा बिंदु शब्द हैं, यहाँ पर ऊर्ध्व सीमा बिंदु। तो अधः सीमा बिंदु जितनी या उससे अधिक मूल्य वाले अवलोकनों का समावेश करने वाले सभी मूल्य का वर्गों की आवृत्ति को से अधिक संचयी आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये थियरिकल है। चलते हैं उदाहरण की ओर, तभी समझ में आएगा। हमें बॉक्स दे दिया गया है और इसमें से कम तथा से अधिक प्रकार की संचयी आवृत्ति वितरण प्राप्त कीजिए। इसके जैसे 2 और सवाल आप लोगों को करने हैं। यहाँ पर बता दिया है स्वाध्याय 2.1 में 5वां और 6ठा सवाल आप लोगों को करना है। 5वां और 6ठा सवाल, 2 सवाल आप लोगों के पास हैं, ये 2, ठीक है। नहीं, 2.1 में एग्जाम्पल नंबर 5 है और सेक्शन ई में 6ठा सवाल, ये अलग से पीछे हैं। ये 2 सवाल बिल्कुल इसके जैसे हैं, आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं से कम की तरफ। बॉक्स को भी ध्यान से देखते हैं। बॉक्स में देखिए हमें बालकों की संख्या, यहाँ पर देखिए बालकों की संख्या आप लोगों को 0, 1, 2 और 3 दे दी गई हैं। उसे x करके लिख दीजिए बालकों की संख्या 0, 1, 2, 3। और ये आवृत्ति दे दी गई है 15, 10, 25, 12, 3। इसको भी लिख दीजिए आवृत्ति को यहाँ पे। ये आवृत्ति f दे दी गई हैं। ये 2 चीज़ें लेने के बाद हम बॉक्स में चलते हैं। तो x से कम बालक, से कम, ये शब्द याद रखना है, से कम यानी 0 से कम। 0 से कम हमारे पास देखा जाए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो बालकों की संख्या 0 हैं, ऐसे 10 परिवार हैं, ठीक है। तो 0 या उससे कम, ये निशान जो दिया है इसका मतलब होता है 0 या उससे कम। तो 0 या उससे कम हो ऐसे परिवारों की संख्या है 10। उसके बाद से कम पूछा गया है, प्लस करते जाएंगे। फिर 1 लेंगे, 1 या उससे कम, 1 या उससे कम बालकों के परिवार यानी ये सब लेना पड़ेगा। 10 और 15 का योग करना पड़ेगा 35। फिर 2 लेते हैं, 2 या 2 से कम बालकों की बात करेंगे तो ये सब आएंगे 2 से कम में। 2 से कम यानी 1 बालक हो, 0 बालक हो, ये सभी परिवार लेने पड़ेंगे। इन तीनों का योग करना पड़ेगा 47। फिर 3 या 3 से कम बालकों के परिवार यानी ये सब लेंगे, ये सभी यानी 50 के 50 बालक परिवार ऐसे हैं, 50 के 50 परिवार जिसमें बालकों की संख्या 3 या 3 से कम है, सभी का योग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं से कम प्रकार का संचयी आवृत्ति वितरण। हम इसी सवाल में से अधिक बनाते हैं। से अधिक में ये सब बॉक्स तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। तो 0 या 0 से अधिक, ध्यान से देखेंगे तो 50 के 50 परिवार ऐसे हैं जिसमें 0 या 0 से अधिक यानी सभी के सभी, ये सभी परिवार उसमें समाविष्ट हैं। 0 या 0 से अधिक में सभी आएंगे, यानी इन सभी का हम लोगों ने योग किया है 50। फिर 1 लेंगे, 1 या उससे अधिक, तो हमें ये सब लेने हैं। तो ये सब मिलेंगे 40 परिवार ऐसे मिलेंगे। फिर 2 लेंगे, 2 या 2 से अधिक में ये दोनों लेंगे, 3 और 12 यानी 15। अंत में ये लेंगे 3 और 3 से अधिक में 3 ही परिवार आएंगे, 3 ही परिवार मिलेंगे। बहुत ही आसान है। एक और सवाल देखते हैं। इसको, ये जो सवाल है उसका जैसा हमारे पास उदाहरण नंबर 8 है।
और सेक्शन ई में 5वां और एफ में चौथा 2 सवाल ये भी हैं, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं, इसमें आप लोगों को ध्यान से देखिए तो वर्ग दिए 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 से सब वर्ग दिए हैं। और जब वर्ग दिए हों तो हमें जब से कम बनाना हो, से कम संचय आवृत्ति वितरण, तो हमने परिभाषा में देखा से कम की बात की गई हो तो हमें ये अधः सीमा बिंदु लेने हैं। ये सब जो अधः सीमा बिंदु दिख रहा है ये सब लेंगे हम लोग, ठीक है। 25 से लेकर 35 तक और अंत में 60 भी लिखना पड़ेगा। तो ये 25 से 60 तक सभी बिंदु आ गए अधः सीमा बिंदु। उसके बाद से कम की बात की गई है, से कम तो 25 से कम, ये 25 से 30 के बीच 25 से 30 हज़ार की आय वाले व्यक्तियों की संख्या 30 है, लेकिन मतलब 25 से कम 25,000 से कम आय वाले एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे पहले में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये 25 से कम वाले में 0 आ गया। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, उसके बाद इन तीनों को प्लस करेंगे, उसके बाद इन सब को प्लस, ऐसे एक 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 आगे आगे प्लस करते जाइए, ऐसे ऐसे एक 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 प्लस करते जाइए, ठीक है। तो ऐसे प्लस करते गए हम लोग। 30 से कम में हमने इन दोनों को प्लस किया 30, फिर ये दोनों तो ऊपर वाले तो आ ही गए, इन दोनों को तीनों को प्लस किया, फिर चारों को प्लस किया। इस प्रकार आप लोगों को से कम मिल जाएगा। से कम के लिए अधः सीमा बिंदु को ध्यान में रख कर ही आप लोगों को से कम के लिए हमें क्या लेना था, ऊर्ध्व सीमा बिंदु लेना था, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे ऊर्ध्व सीमा बिंदु यानी ये सब लेने थे हमें, और शुरुआत का ये ले लेना था। मतलब वही होता है, से कम बनाओ या से अधिक बनाओ, आप लोगों को लेना तो 25 से 60 ही है, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे रखना है, जब से कम और ये अभी तो से अधिक बना रहे हैं, से अधिक बना रहे हैं तो बॉक्स में ध्यान रखिए 25 से अधिक वाले तो ये सभी के सभी 25 से अधिक वाले हैं, यानी हम लोग इस पर 500 सबके सब, सबसे ऊपर आएगा 500। फिर यहाँ से ये एक कम कर देंगे 25 से अधिक, उसके बाद 30 से अधिक में ये सब लेंगे, 35 से अधिक में ये सब लेंगे, 40 से अधिक में ये लेंगे, 45 से अधिक में ये और अंत में 10 आएगा। ध्यान से देखिए, अंत में आप लोगों को 10 मिलेगा। ये देखिए 55 से अधिक में 10 और अंत में 0 आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। से अधिक बताया गया हो तो हमारा टोटल सबसे अधिक होगा और ये घटता जाएगा, याद रखिए। और से कम बताया गया हो तो हमारा शुरुआत जो 0 से होगा वो बढ़ता बढ़ता 500 तक पहुँचे, बढ़ेगा, जबकि इसमें घटेगा, ये याद रखना है। उदाहरण नंबर 8, इसमें मात्र फ़र्क क्या है कि जो अनिवारक आप लोगों को वर्ग दिया है, अनिवारक वर्ग दिया है उसको निवारक बनाना है। निवारक बनाने के लिए पहले जो आप लोगों को 1 दिया है, 1 उसमें से आप लोगों को 0.5 माइनस कर देना है तो आएगा 0.5 ये वाला, और पीछे जो 50 है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे। यानी ये सभी जो अधः सीमा जो आप लोगों को दिख रहे हैं इन सभी में घटा देना है तो ये मिलेंगे। पीछे वाले में ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये इस सभी में बढ़ा देना है 0.5 तो ये मिलेंगे। वर्ग मिल गए। वर्ग मिलने के बाद बिल्कुल ये उदाहरण नंबर 7 के जैसा सवाल हो गया। देखिए हमें शुरुआत तो यहीं से करनी है 0.5 से और अंतिम ले लेना है 250.5। यहाँ पर आ गया 250.5 आ गया। से कम की बात है, से कम यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। कैसे प्लस करेंगे, बॉक्स में देखिए आगे 0 लिख दीजिए। पहले बॉक्स में तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, दूसरे में 0 और 10, तीसरे में ये तीनों, चौथे में ये तीनों, पाँचवें में ये तीनों और छठे में सभी को प्लस कर देना है। अंत में देखिए ध्यान से सभी के सभी प्लस हो चुके हैं और मिलेगा टोटल 90। सवाल में दिया ही गया है, वही टोटल होना चाहिए, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। उसी प्रकार से अधिक बना पाएंगे हम लोग। से अधिक इसमें आप लोगों को 0 से 0.5 से 250.5 तो दे दिया गया है।
इसमें पहले आप लोगों को सभी के योग कर देना है, यहाँ पर घटता जाएगा धीरे धीरे और अंत में ज़ीरो तक पहुँच जाना है। आसान है, चलते हैं। अब हमें से कम दे दिया गया है, ध्यान से देखिए, से कम दे दिया है, यानी 30 से कम वज़न वाले व्यक्ति एक भी नहीं है, 35 से कम वज़न वाले व्यक्ति हैं 7, 40 से कम वज़न वाले व्यक्ति है 15, 45 से कम 30 व्यक्ति हैं, सभी से कम दे दिया गया है। इसके जैसा आप लोगों को बिल्कुल उदाहरण नंबर 10 भी इसके जैसा मिलेगा, वो हम देखेंगे। और 2.1 का 6ठा और 7वां सवाल आप लोगों को करना है, बिल्कुल इसके जैसा है। जो जो सवाल बताए गए आप लोग करते जाइए। कुछ सवाल दिए गए वो तो आसान है, आप लोगों को मिल जाएगा, बॉक्स बनाएंगे तो ये सवाल मिल जाएंगे। चलते हैं, वर्ग बनाना है तो आवृत्ति वितरण बनाना, हमें सवाल बनाना है इसमें से। तो वर्ग बना लेते हैं, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70। इस प्रकार वर्ग बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ये वर्ग बना लिए, आसान है। अब इसमें चलते हैं, पहले इसमें 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15 मिलेगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8, ऐसे माइनस करते जाइए। तो देखिए ये 7, 8, 15, 8 ये सब आप लोगों को दिखाई देंगे, यहाँ पे माइनस करते जाना है। देखिए 7, 8, 15, 8 पता ना, इस प्रकार बाकी के आप लोग ये बना सकते हैं, माइनस ही करना है। किसको माइनस करना है यहाँ पे बताया भी गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाता है। आगे चलते हैं, हमें से अधिक दिया गया है। ऊपर 9वें सवाल में आप लोगों को से कम दिया गया था, से कम बनाया तो हमने से कम के आधार पर मूल आवृत्ति वितरण प्राप्त किया, ये वाला बॉक्स बनाया, इसे मूल आवृत्ति वितरण कहेंगे। अब आप लोगों को 10वें में थोड़ा उल्टा, से अधिक दिया गया है और मूल आवृत्ति वितरण ज्ञात करना है। ये 2 सवाल आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चल जाता है। तो मूल आवृत्ति वितरण बनाने के लिए वर्ग बनाते हैं, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे ऐसे वर्ग बनाते जाइए। ठीक है, वर्ग बन गए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाता है, वर्ग हो गए। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है तो कितना मिलेगा, 4। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 96 में से 87 माइनस करेंगे तो 9। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 17। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 30। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20। तो देखिए 4, 9, 17, 30, 20 ये मिला, यहाँ पर भी मिल जाएगा। देखिए 4, 9, 17, 25 और ये 20। आगे के आप लोग भी ज्ञात कर सकते हैं, ये आसान है। किसको माइनस करना है देखते जाइए, हो जाएगा। तो 10 नंबर तक हमने देखा है, इसके बाद आगे अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक काम करेंगे। आप लोगों को ध्यान से देखा जाए तो 5 उदाहरण हो गए और बाकी के सवाल स्वाध्याय के कितने करने हैं बता देते हैं। स्वाध्याय के सवाल हैं आप लोगों के पास, याद कर ले। 2.1 का पहला, 6ठा और 7वां 2 सवाल हुए। उसके बाद यहाँ पर 2 सवाल हैं आप लोगों के पास, यानी 2 और 2 4 हो गए। और यहाँ पर 2 और हैं, 6, 5 उदाहरण और 6 सवाल। ठीक है, 11 हो गए सबके सब मिलके हमारे पास। तो नोट कर लेते हैं, उदाहरण नंबर 10 हमारा ख़त्म हुआ है पेज नंबर 28 पर। ठीक है, और 5 उदाहरण और 6 स्वाध्याय के सवाल, यानी आप लोगों को कितने सवाल हल करने हैं, 11, और वो भी आसान है बहुत ही। फिर अगले वीडियो में आगे मिलते हैं नए स्वाध्याय के नए सवालों की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।